नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। तकनीक ने जिंदगी आसान बनाई है तो सही सूचनाओं तक भी पहुंच मुमकिन बना दी है। हर जगह अगर तकनीक काम कर रही है तो फिर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में ग्राहक तकनीक से दूर क्यों रहे? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मोबाइल में मौजूद एक ऐप से आप प्रॉपर्टी की कीमत तो जान ही सकते हैं, साथ ही किस फ्लोर पर किस दिशा में कितने टैक्स के साथ फ्लैट आपको मिलेगा ये भी पता चल सकता है। इसी तरह का एक ऐप आया है जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहा है। घर खोजना एक कड़ी मशक्कत का काम है। पहले जगह जगह घूमना, यानी सबसे पहले तो लोकेशन को समझना और पसंद करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लोकेशन समझ आ भी जाए तो फिर उसी इलाके में मौजूद अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से अपने लिए एक पसंद करना अगली चुनौती के तौर पर सामने आता है। इसके लिए बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालना और उसके दावों वादों की सच्चाई की पड़ताल करना अपने आप में एक मुश्किल काम साबित होता है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग कीमतों का गणित समझना भी कड़ी मशक्कत की वजह बन जाता है। इन सब से पार पाने के बाद प्रोजेक्ट में टावर खोजने और उसमें फ्लो ढूंढने और फिर कीमतों को जानने की जंग शुरू होती है। यही काम सबसे मुश्किल है क्योंकि सामने होता है सैकड़ों फ्लैट्स का प्रोजेक्ट और उसी में से अपने बजट, पसंद और जरूरत के हिसाब से फ्लैट का चुनाव करना होता है। इसके लिए अलग अलग टावर को जानना और फिर अलग अलग फ्लैट के रेट लेना एक बड़ा सिरदर्द और लंबे समय का काम है। होम बायर्स की इस मुश्किल को दूर करने का जिम्मा उठाया है एक ऐप ने। जमाना तकनीक का है तो फिर घरों की खरीदारी में ही ये तकनीक दूर क्यों रहे। इस ऐप का नाम है बुकिंग कर। इसको डेवलप करने वालों का दावा है कि ऑनलाइन घर ढूंढने वालों के लिए आज तक इतनी बेहतरीन तकनीक का विकास नहीं हुआ है। बुकिंगर एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मौजूदा जितनी भी एप्लीकेशंस आज की डेट में वेबसाइट चल रही है उनसे अलग हम इसलिए कहते हैं बिकॉज वहां पे आपको एक्चुअल दाम की जानकारी कभी भी नहीं मिलती है। एक इंडिकेटिव प्राइस मिलता है, यूनिट बाय यूनिट भी दाम नहीं मिलता आपको। बुकिंगर एप्लीकेशन आपको यूनिट बाय यूनिट दाम ऑल इंक्लूसिव प्राइस बताती है जिसमें सरकारी गवर्नमेंट टैक्सेस जितने भी होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देती है। आइए समझते हैं कि कैसे ये ऐप काम करता है और कितनी आसानी से महज चंद सेकंडों में आप किसी भी प्रोजेक्ट की तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स पर मौजूद फ्लैट से जुड़े टैक्स और पीएलसी समेत एकदम सटीक कीमत को आप इस ऐप से पता कर सकते हैं। इस ऐप के फाउंडर्स ने कई प्रोजेक्ट से करार किया है। इसका फायदा ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट साइट पर हैं तो वहाँ पर बार कोड स्कैन करके उस प्रोजेक्ट के बारे में तुरंत ही सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल स्क्रीन पर ही मर्जी से प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं। एडवांस सर्च के जरिए आप किसी खास इलाके में बनाए जा रहे तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप केवल रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स तलाश रहे हैं तो उसके विकल्प भी ये ऐप आपको दिखा सकता है। इसके बाद आप फ्लैट साइज के मुताबिक भी अलग अलग टावर्स की लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद आपको हर फ्लोर पर मौजूद अलग अलग फ्लैट्स की कीमत, पेमेंट प्लान, पीएलसी, सर्विस टैक्स, डिस्काउंट के बारे में भी सारा ब्यौरा एक क्लिक में मिल सकता है। जल्दी ही बुकिंग कर ऐप में अलग अलग यूनिट्स की तुलना करने का फीचर भी जोड़ा जाएगा। जैसे कि आज अब की डेट में मोबाइल खरीदते हैं तो कंपेयर करते हैं, कार खरीदते हैं तो कंपेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मकान के लिए कोई भी कंपैरिजन टूल अवेलेबल नहीं है। बुकिंग कर बहुत ही जल्दी इसमें एक कंपैरिजन टूल लेके आएगा जिसमें आप यूनिट बाय यूनिट कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। प्रॉपर्टी खरीदने में धोखाधड़ी होने की गुंजाइश बहुत बनी रहती है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स को लेकर ही ग्राहकों के मन में कई सवाल होते हैं।
आजकल पीएम आवास योजना के नाम पर भी फर्जी तरीके से फ्लैट्स बेचने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में बुकिंग कर जैसे ऐप ग्राहकों को ये जानने समझने का मौका दे रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है। आज की डेट में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे बहुत सारे एसएमएस आते हैं, वेबसाइट बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही है, लेकिन ग्राहक के नजरिए में हमारे को पता ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आती है या नहीं आती है। बुकिंग कर एप्लीकेशन आपको वो सारे मकान दिखाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती है। आप सही बिल्डर का चुनाव कर सकते हैं, सही स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैसे का सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। जाहिर है अभी तक साइट्स के सहारे ग्राहक किसी भी प्रॉपर्टी का केवल सांकेतिक दाम जान पाते थे। अब बुकिंग कर जैसे ऐप ग्राहकों को सच्चाई से रूबरू कराने का दम भर रहे हैं। इनके जरिए वक्त की बचत तो होती ही है, साथ ही ये आपका डेटा भी किसी को मुहैया नहीं कराते, जिससे आपको प्रॉपर्टी बेचने वालों के कॉल्स भी नहीं आते। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। चलिए, तो ये तो तकनीक की बात हुई। हालांकि अभी भी तकनीक पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसा मसला है, आदमी खुद जाकर देखता है, 10 जगह तलाश करता है, फिर भी धोखा खाता है। ये इतिहास रहा है अभी तक। दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, हमारे साथ में मौजूद है। प्रदीप मिश्रा जी, अभी की स्थिति अगर हम बात करें, बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे, नोटबंदी हमने देखी, नोटबंदी के बाद की स्थिति देखी, बजट देखा, बजट से निराशा देखी। इन तमाम स्थिति परिस्थितियों में एक उम्मीद थी खरीदार को कि अब जो एंड यूजर है उसके लिए सबसे सुनहरा वक्त अभी आएगा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो वो रुकने का काम अभी और बाकी है, क्योंकि जो डेवलपर है वो होल्ड किए हुए थे, वो कहीं से झुकने को तैयार नहीं थे। तो अब वो स्थिति बन रही है। आपको लगता है कि अब थोड़ा रुक जाएंगे तो वो अच्छे दाम मिल जाएंगे? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं, एक डेवलपर साइड से और एक बायर साइड से, दोनों तरह से बात करते हैं। देखिए, पहली चीज डेवलपर्स की बात करें तो पीछे कुछ दिनों में जिस हिसाब से करेक्शन हुई है और जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, मेन रीजन करेक्शन का वो रहा। फिर डिमोनेटाइजेशन, उसमें एक एडेड एडवांटेज हो गया बायर्स के लिए, लेकिन डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा ये। तो स्टॉक काफी ज्यादा बन गया है इस टाइम। कई डेवलपर्स जिनके अथॉरिटी के ड्यूज है, वो कहीं हद तक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और लिक्विडिटी कहीं हद तक बिल्कुल खत्म है। तो वहां पे डेवलपर्स, वो जिनके प्रोजेक्ट रेडी टू मूव स्टेज पे हैं, बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, पोजीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, वहां पे बायर्स आने शुरू हुए हैं। ये मार्केट में चेंज आया है, क्योंकि बायर्स को भी अब पहले से कहीं हद तक कम रेट पे चीजें मिल रही है। तो वो बायर्स रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ अब आना शुरू हुए हैं। ये मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जो कि आने वाले टाइम में उम्मीद की जा सकती है कि आगे बढ़ेगा। जी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, यदि हम ये माने कि अभी अगर ट्रेंड दिख रहा है खरीदारी का, तो वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि ठोक बजाकर देखकर जो प्रॉपर्टी बिल्कुल बन चुकी है उसमें उसकी तरफ है। बिल्कुल, आपको भुवनेश जी का कि वो प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है, वहां पे ही ट्रेंड अभी आया है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ट्रेंड पूरी तरह से मैं नहीं देख पा रहा हूं कि हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी वो फ्लो जो पहले था वो आज है। हाँ, बिकनी शुरू हुई है, जहां डेवलपर अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं, जो लोकेशन अच्छी है, जहां पे लोगों को उम्मीद है, जो बायर्स को उम्मीद है कि हाँ, ये डेवलपर हमें पोजीशन दे देगा, वहां अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हुई है परचेजिंग शुरू। लेकिन कहीं हद तक रेडी टू मूव के अंदर मैं कहूंगा, क्योंकि रेडी टू मूव में बायर को टैक्स लायबिलिटी भी नहीं आती है, तो वहां पे बायर को कहीं हद तक 2-3 लाख 4 लाख रुपए जो उसे टैक्स में पे करना पड़ जाता था, वो भी सेव होता है। प्रॉपर्टी दिख रही है, आज मैं उसे रेंटल मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी ईएमआई में वो रेंट सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब चीजें देखकर आदमी समझ के और फिर प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो उसके लिए बायर के लिए भी मैं कहूंगा कि राइट टाइम शुरू हो गया है। इस टाइम सर्च करें और प्रॉपर्टी देखना शुरू करें। बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया में कहूंगा, अगर हम दिल्ली एनसीआर की यहाँ बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अच्छे रेट से प्रॉपर्टी मिल रही है आपको बाहर निकलकर। और जैसे हमने अभी दिखाया कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से काफी ज्यादा हो गई है, तो आप घर बैठ के एक अच्छा सर्च करके भी फिर आप मार्केट में निकलिए, तो आपके मनपसंद आशियाना आपको सस्ते दामों पर मिल पाएगा। अच्छा, इस बीच में हम बात करें तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ चुनाव का नतीजों का, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी बाजार की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, बड़ा इलाका लगता है, नोएडा का, गाजियाबाद का, जो उत्तर प्रदेश में आता है। चुनाव हुए हैं, एक सरकार बनी है, सरकार बदली है, नई सरकार बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ बनी और मुख्यमंत्री भी तय हो गए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। इस सब का आप जो एनसीआर का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में आता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहां के प्रॉपर्टी बाजार पर इसका असर किस तरह से देखते हैं आप?
और देखिए भुवनेश, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि पीएम आवास योजना टाइप की स्कीम्स अब बहुत ज्यादा आने वाली हैं। एक आम आदमी को वो जो घर अब तक नहीं ले पा रहा था, मतलब जिसकी सैलरी 15,000 से 30,000 रुपीज पर मंथ थी, वो जो घर ही नहीं ले पा रहा था, चाह के भी नहीं ले सकता था, उसको अब घर जरूर मिल पाएगा। क्योंकि ऐसी स्कीम्स सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेकर पूरा फ्रेमवर्क रेडी करके ऑलरेडी स्टेट्स को दिया हुआ है। स्टेट्स उस तहत वो अपने स्टेट, क्योंकि प्रॉपर्टी स्टेट का मैटर होता है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने स्टेट के अंदर उस चीज को वेरीफाई करके और फिर वो प्रॉपर्टी जो उसका सही में दावेदार है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपकी आय 6 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ऐसे वो लोग घर अब ले पाएंगे। उनको अथॉरिटी, अर्बन लोकल बॉडी जो स्टेट की है, उस द्वारा भी घर प्राप्त हो पाएंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ में है, नीता रावत है नोएडा से। जी नीता जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे पता करना था कि हमने अर्थ टाउन में बुक कराया था 2010 में। कहाँ पर? अर्थ टाउन ही, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। हाँ जी सर, ये अभी हमें पोजीशन भी नहीं मिल रहा है, अभी तक हमारे जो टावर है बने नहीं है, तो हम क्या करें इसके लिए? आप अब तक क्या कर रहे थे? सर ये अभी तो बायर्स लोग कर रहे थे, ये उन्होंने एक अपनी टिकट बना रखी थी, लेकिन उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं उस पर हो रहा है। देखिए मैं तो आपको कहूंगा कि अब तक आपने इंतजार किया, आपको बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए। देखिए हम आपको प्रोग्राम में हमेशा बताते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि तय सीमा के हिसाब से प्रोजेक्ट में देरी शुरू हो गई, तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में स्थिति खराब हो सकती है। या तो आप उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच के आप इमीडिएटली बाहर आ जाइए, और नहीं तो इमीडिएटली आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए। बैठ के वेट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो डेवलपर जो इंडिकेशन ही जिसका गलत मिल जाए कि आगे प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा, उसमें उनके साथ ज्यादा टाइम रुकने का फायदा नहीं है आपके लिए। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी प्रॉपर्टी में। कॉलर इस वक्त हमारे साथ में नीरज है बदरपुर से। जी नीरज जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो दिल्ली के अंदर इलीगल कॉलोनीज हैं, इनमें जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं, क्या सर उसकी परचेजिंग सही रहेगी करना? कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप? ये सर बदरपुर के पास में है, विश्वकर्मा कॉलोनी पड़ती है सर। ठीक है, तो वहां पे आपको फ्लोर मिल रहा है? हाँ जी। देखिए उसका मैप सैंक्शन है? नहीं, ये तो कॉलोनी अवैध है, मैप सैंक्शन का मतलब ही नहीं है। अच्छा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए आपके सेल परचेज सारी, देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। आप खुद उस चीज को बता रहे हैं कि कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, तो पहली चीज अनअप्रूव्ड कॉलोनी में तो प्रॉपर्टी आपको हम लेने की सलाह देंगे ही नहीं। उसके बाद उसके अंदर भी वो बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, फ्लैट बना के लोगों ने अपने फायदे के लिए, लोकल कॉलोनाइजर ने अपने फायदे के लिए आपको उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को लेने की हम आपको बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ में है, ब्रिजमोहन है आश्रम से। जी ब्रिजमोहन जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये दिल्ली में आसपास, जो दिल्ली का आसपास एरिया में कौन सा एरिया में मतलब ये फ्लैट करना ठीक रहेगा? आपका कितना प्लान है, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हमें जो है 15 तक का मतलब बजट है। 15 तक का बजट है और आप दिल्ली के आसपास की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। देखिए 15 तक का आपका बजट है, तो मेरे को रोहिणी साइड में आपकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। रोहिणी में अगर आप देखें तो LIG कैटेगरी की प्रॉपर्टी या फिर और EWS कैटेगरी की प्रॉपर्टी, वो आपको आपके बजट में मिल पाएगी। उधर आप रोहिणी में एक बार सर्च कीजिए। एनसीआर में और कहीं? देखिए एनसीआर में क्योंकि हरियाणा में आपने कहा था काफी अफोर्डेबल हाउसिंग वाली स्कीम आ रही थी, मुझे याद एक बार आपने कहा था। देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो है वो डिफरेंट स्टेट्स की है, यूपी के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है। दिल्ली की बात तो मैंने आपको रोहिणी का एरिया बताया जो आपको सूट करेगा। अगर आप एनसीआर में भी देख रहे हैं तो जो स्टेट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है, जहां प्रॉपर्टी कारपेट एरिया पे बिक रही है और रेट भी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए हैं, जैसे हरियाणा की हम बात करें तो वहां पे 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर आपको इजीली प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो वहां 1 BHK अपार्टमेंट आपको साइज के हिसाब से आप देखें तो 12 से 16 लाख के बीच में मिल सकता है। अप्रूव प्रॉपर्टी, बैंक लोन आपका हो सकता है वहां पे अप टू 90%, तो वो भी प्रॉपर्टी आपके बजट में आई है, आप उधर भी एक बार देख सकते हैं। चलिए अगले कॉलर रंजना है शाहदरा से। जी रंजना जी।
हाँ जी भैया, मैंने मकान लेना है। मेरे पास हमारे पास मकान नहीं, मैं रेंट पे रह रही हूँ। हाँ, तो कोई बताइए, कोई सस्ती हमारे लायक को हो तो। आपका कितना बजट है आप और आप बजट तो भैया हमारे पास नहीं है, बजट तो सारा एक डेढ़ ही है हमारे पास, बजट नहीं है हमारे पास। तो आप लोन लेंगे उसके बाद? हाँ जी हाँ जी। जी, कितने तक का लोन ले सकते हैं और कहाँ पे इनके लिए उम्मीद हो सकती है? किस बजट में, मतलब लोन लेके भी कितने तक की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं? 10 तक हो जाए, 8-10 तक। देखिए 8-10 तक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको जनता फ्लैट ही मिल पाएंगे। तो अगेन जैसे हमने अभी बताया, रोहिणी साइड में आप देखिए, वहाँ जनता फ्लैट आपको इस बजट के अंदर मिल जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप बढ़ा सकते हैं, 1 BHK की तरफ जा सकते हैं, तो 12 से 16 लाख के बीच में NCR में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत भी आपको फ्लैट मिल सकते हैं और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इन दोनों ऑप्शंस को एक बार आप भी चेक कीजिए। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ में है, अनिल जोशी जी हैं नोएडा से। जी जोशी जी, सवाल पूछिए। सर मैंने अमरपाली में करवाया गोल्फ हाउस में एक फ्लैट 2 BHK का, तो मैं सिर्फ पता करना चाहता हूँ कि इसमें रहना सही है या निकल जाना चाहिए, इसमें क्या है? परमिशन मिल गया आपको? नहीं, अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चल ही नहीं रहा, उसका बंद पड़ा है। गोल्फ कोर्स आम्रपाली गोल्फ होम का। गोल्फ होम, ये जो नोएडा एक्सटेंशन में? जी। आपका टाइम से कितना डिले चल रहा है? सर 6-7 साल डिले चल रहा है, 5 और आपको कंस्ट्रक्शन की स्टेज क्या दिख रही है आपकी प्रॉपर्टी की? ये कंस्ट्रक्शन की स्टेज क्या है आपकी प्रॉपर्टी की? सर हम 2008 तक की बुकिंग है, अभी 3rd फ्लोर बनाए। देखिए शुरू में भी एक कॉलर ने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा। मैं आपको ये कहूंगा कि जब आपको लगता है कि डिले होना शुरू हो गया, तो आपको इमीडिएटली या तो बेच दीजिए सेकेंडरी मार्केट में और एग्जिट रूट ले लीजिए, नहीं तो कोर्ट जाने का मन बना लीजिए। क्योंकि जब डिले होने की शुरुआत होती है तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिले। अब आप 7-8 साल ऑलरेडी वेट कर चुके हैं। इस टाइम 3rd फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हुई है।